बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही लाजवाब वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसकी बरकत से आपकी हर परेशानी और हर मुसीबत आपसे दूर होने वाली है। आपकी परेशानी चाहे जैसी भी है, इस परेशानी के लिए इस वजीफे को करें। जिस तरह के जादू जिन्नात के असरात का आपको शक है तो भी इस वजीफे को करें। आप समझते हैं कि किसी ने बंदिश की हुई है तो भी ये वजीफा आपकी परेशानी को दूर कर देगा। बहुत ही नायाब वजीफा है, जो कि एक मुख्तसर सी आयत का वजीफा है। सलामुन अला नौहिन फिल आलमीन। ये छोटी सी आयत है, इसको याद कर लीजिए और बतलाए गए तरीके पर इस आयत का वजीफा करें और अपनी जिंदगी की परेशानियों से निजात पाएं। इस आयत के हवाले से नूह अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया भी आपको बताऊंगा और इस आयत का वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मौजूदा दौर में हर कोई किसी न किसी मुसीबत या परेशानी का शिकार है। हसद और कीना हमारे मुआशरों में बहुत ज्यादा आम है, जिसकी वजह से तावीजात या जादू के जरिए लोग अपनों ही के काम बंद करवा देते हैं और अपनों की राहों में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये जो वजीफा आपको बताने लगा हूं, यह हर किसी को करना चाहिए ताकि वह हर तरह की परेशानी से निजात पा सके। और आपको ये भी बताता चलूं कि यह वजीफा परेशानी के अलावा आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। वजीफे का तरीका बताने से पहले आपको इस आयत से जुड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता हूं। ये वाकया मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार अपनी उम्मत को अल्लाह ताला के पैगाम सुनाते रहे कि आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करें, एहसास को कायम करें, नस्ल और जात के नाम पर एक दूसरे को तकलीफ ना दें, रिश्तों की कदर को मुकद्दम रखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बार बार इनका मजाक उड़ाने लगती और इतने पत्थर मारते कि आप कई दिनों तक पत्थरों में ढके रहते। जब सेहतियाब होते तो फिर अल्लाह के दीन की तबलीग करते, यहां तक कि 950 साल गुजर चुके। बिलाखिर अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद करके अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत कभी हिदायत नहीं पाएगी। मेरे परवरदिगार, ये तेरा अजाब का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें दिखा कि तू कितनी ताकत रखता है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए आया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, एक कश्ती तैयार करके इसमें पूरे जहान के चरिंदो परिंद और इंसानों को शामिल कर जो तुम पर ईमान ले आए। तो यूं अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त काटे और कश्ती बनाने में लग गए। वो पूरी कौम हंसती रही और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करके अपने काम में मसरूफ रहे। तकरीबन 100 साल बाद वो तैयार हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम चरिंद परिंद के जोड़ों को इस कश्ती में सवार ही कर रहे थे। इतनी देर में सांप और बिच्छू आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती में हमें भी शामिल करो। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो इंसान को तकलीफ देते हो, उनको काटते हो। तो यूं सांप और बिच्छू रो रो कर अल्लाह के नबी से फरियाद करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमारी नस्ल को बचाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी इंसान सलामुन अला नौहिन फिल आलमीन पढ़ेगा, हमें कसम है अपने वजूद की और अपने खालिक की कि हम कभी उसको तकलीफ नहीं देंगे। इस वादे के बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने सांप और बिच्छुओं के जोड़ों को भी कश्ती में सवार कर दिया। उस निजात की कश्ती में जो इंसान सवार हुए, जो मखलूकात सवार हुई, सिवाय उनके सब के सब अल्लाह के अजाब के सबब तबाह हो गए। तूफान थमने के बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन को फिर से आबाद किया। हर मखलूक जिंदगी बसर करने लगी, लेकिन इस आयत को आज तक किसी भी हैवान ने नहीं भुलाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह साफात में इस आयत को महफूज कर दिया।
आज भी जो जंगल में किसी सांप और बिच्छू के सामने इस आयत को पढ़ जाता है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो सांप बिच्छू इस आयत और वादे को समझकर इंसान के करीब नहीं आता। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हर परेशानी, बीमारी और मुसीबत का इलाज रखा है। हम बात कर रहे थे इस वजीफे की जो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का वजीफा है। इस आयत की ताकत के हवाले से आपने ये वाकया मुलाहिजा किया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ा वाकया है। चलिए अब आपको इस आयत का वजीफा बताता हूँ, इसका तरीका गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। कोई भी आपकी परेशानी है, किसी मुसीबत में मुब्तला है, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, जादू जिन्नात के असरात हैं, तो आप इस आयत का विर्द शुरू कर दें और साथ में ये वजीफा शुरू कर दें। हर नमाज के बाद यही आयत सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 21 बार या 41 बार पढ़ें। जादू जिन्नात और हर परेशानी दूर हो जाएगी। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस आयत में बड़ी ताकत है। जिस परेशानी के लिए पढ़ेंगे खत्म हो जाएगी और जादू जिन्नात के असरात दूर हो जाएंगे। हर तरह की बंदिश और रुकावट भी दूर हो जाएगी। हर परेशानी, मुसीबत से आपको निजात मिलेगी। इस आयत का आपने पूरे यकीन के साथ विर्द करना है और अल्लाह की जात पर भरोसा करना है कि वही आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा और आपकी रुकावटों को दूर फरमाएगा। जितना यकीन के साथ आप वजीफे को करेंगे और इस आयत का विर्द करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी परेशानी से निजात मिलेगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बंदा अपने रब को पुकारे और रब अपने बंदे की पुकार ना सुने, ये मुमकिन ही नहीं। याद रहे कि हम रब हकीकी की बात कर रहे हैं। उस रब की बात कर रहे हैं जो अर्ज व समा का खालिक है, जो इस जहां को और इसके अलावा तमाम जहानों का खालिक है, और रब है जो इस कायनात की मखलूक का भी पालनहार है और बाकी तमाम जहानों की तमाम मखलूक का पालनहार है, जो सुनने वाला है, जो कादिर है और जिसके हाथ में सब कुछ है। वही मुश्किल कुशा है और वही सबका दाता है। उसके अलावा कोई जात नहीं जो किसी के मुश्किलात को खत्म कर सके और किसी की मुसीबतों को दूर कर सके। इसीलिए चाहिए कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में और हर परेशानी में उसी रब को पुकारा जाए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है। और आज का वजीफा भी अल्लाह की जात को पुकारने का एक लाजवाब तरीका है। इस तरीके से आप अपनी परेशानी और मुसीबत को दूर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि हर इंसान पर गम, परेशानी और मुसीबत आकर ही रहती है। और इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं फरमाया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, यानी हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। सूरह बलद आयत नंबर 4। यही वजह है कि इंसान को दुनिया के अंदर मुसीबतें, परेशानियां और गमों का सामना करना पड़ता है और इंसान की जिंदगी में खुशियों के साथ साथ गम भी जरूर आते हैं। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान, बाज खवातीन अपने खाविन की बेराहरवी के मुताल्लिक गमगीन रहती हैं, कुछ लोग मालो असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, बाज लोगों को औलाद न होने का गम। अलगर्ज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हैं। याद रहे कि गम, दुख और परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं। ये तो इस कायनात के अफजल तरीन इंसानों यानी अंबियाए किराम को भी आई। ये परेशानियां अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती हैं और हमारा मजहब इन पर सब्र करने का दर्स देता है। प्यारे भाइयों, जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।